आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमोशनल पेन और इमोशनल इश्यूज़ कैसे अकर करते हैं हमारी लाइफ में और उनको काबू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसकी वजह से जो मसाइल का सामना करते हैं लोग, हम उनको भी डिस्कस करेंगे और आखिर में इसको सॉल्व करने के तरीक़ेकार को भी डिस्कस किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा शाहिद शेख है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इमोशनल पेन या इमोशनल डिस्ट्रेस। बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत से मसाइल या रिलेशनशिप के इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से इमोशनल इश्यूज़ या इमोशनल पेन का शिकार हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमोशनल पेन क्या होती है और इसके साथ मैं आपको वीडियो के आखिर में उसको ओवरकम करने के या उससे बाहर निकलने के तरीक़ेकार के बारे में भी बताऊंगी। अगर हम इमोशनल पेन की बात करें तो ऐसी पेन, ऐसा डिस्ट्रेस या ऐसी सैडनेस जो कि किसी भी रिलेशनशिप के टूट जाने की वजह से, किसी रिलेशनशिप के इश्यूज़ की वजह से, आपकी डेली रूटीन के अंदर कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, अगर आप उनको काबू नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से अगर आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या साथ ही सैडनेस में भी चले जाते हैं, उसकी वजह से जो नुकसान कॉज होता है उसको हम इमोशनल पेन कहते हैं। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। अगर हम साइंटिफिकली देखें या ओवरऑल देखें तो इमोशनल पेन जो होती है वो आपकी ओवरऑल जो एक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से आप अक्सर अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, अपने रिश्तों पर फोकस नहीं कर पाते और आपका मूड जो होता है बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। अगर एक इंसान का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहे, मतवातर ख़राब रहे या डिस्टर्ब रहे तो वो अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से नहीं गुजार पाता और इसके अलावा अपने रिश्तों में भी बहुत अच्छे तरीके से गुजारा नहीं कर पाता। अगर हम इमोशनल पेन की बात करें तो इमोशनल पेन जो है मोस्टली अक्सर रिश्तों के टूट जाने, ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप के इश्यूज़ या पेरेंट्स के साथ या बच्चों के साथ कोई मसले मसाइल आ रहे हैं तो उसकी वजह से होते हैं। रिलेशनशिप टूट जाने की बहुत सी वजूहत होती हैं। इसमें एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोगों की आपस में ज़हनी हमआहंगी नहीं होती हैं, उनके आपस में ख़यालात मैच नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से इश्यूज़ बनते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें दो लोगों के माबैन कम्युनिकेशन की कमी है, आपस में सही तरीके से बातचीत नहीं कर पाते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे को समझा नहीं पाएंगे, या फ़र्ज़ करें कि अगला बंदा उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझना चाह रहा, तो वहाँ पर भी रिलेशनशिप्स के इशू आने के चांसेस होते हैं जो कि आगे जाकर इमोशनल पेन में तब्दील हो सकते हैं। बहुत से लोगों को इमोशनल पेन की वजह से हेल्थ के इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है, यानी उनको सर में दर्द, बीमारी का खौफ, बीमार हो जाने का लायका या अक्सर औक़ात वो असल में बीमार हो जाते हैं, ये सारी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी भूख प्यास जो होती है वो ख़राब हो जाती है और नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो इमोशनल पेन में सारा कुछ हो रहा होता है। एक बहुत कॉमन चीज़ जो देखी जाती है कि अगर कोई शख्स जो है इमोशनल पेन से गुजारा है तो वहाँ पर वो ओवर थिंकिंग का भी शिकार हो जाता है, यानी वो बार बार प्रॉब्लमेटिक या परेशान कुन सोचों का सामना कर रहा होता है, उसके जहन में परेशान कुन सोचें होती हैं वो आना रुक नहीं रही होती। अब अगर एक शख्स जो है इन सब चीज़ों से गुजर रहा है या इन सब का सामना कर रहा है तो उसका तदारक क्या है, उससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिनको हम अभी देखते हैं और होपफुली इन पे काम करके हम इस प्रॉब्लम से किसी हद तक बाहर निकल सकते हैं। नंबर 1 चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने कोशिश करना है कि अपने ख़यालात को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ना कि ख़यालात आपको कंट्रोल करें। जब हम ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं तो कहीं ना कहीं ख़यालात जो होते हैं उनका कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाता है और वो हमें अपनी खुद की तयन करदा सिमत में ले जाते हैं। अब अगर हम देखें तो ओवर थिंकिंग के अंदर मोस्टली ख़यालात जो आ रहे होते हैं वो परेशान कुन होते हैं या पुरानी बातें ही चल रही होती हैं और फ़र्ज़ करें आपका किसी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा तो वही ख़यालात बार बार जहन में आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड बेहतर नहीं होता, तो आप अपने इमोशनल पेन से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान उन ख़यालात से निकाल कर, वो जो पुरानी सोचों की रील चलती है उससे निकाल कर एक पॉजिटिव सिमत में या बेहतर तरीके से उसका तयन करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब लोग इमोशनल पेन का सामना करते हैं तो वो लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। वो अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन इससे इमोशनल पेन या डिस्ट्रेस में इजाफा होता है, कम नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों से मिलें,
सोशलाइज करें और कोशिश करें कि दूसरों के पास जाकर उनके साथ अपना टाइम गुजारें और ये वो लोग हों जिनके साथ आपको खुशी फील होती है। इसके अलावा अगर आप रोज़ाना की रूटीन के अंदर एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए जॉगिंग करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है थॉट जर्नलिंग। अगर आप अपनी सोचों को रोज़ाना की बुनियाद पर लिख लें और लिख कर उनको साइड पर रख दें तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो आपका डिस्ट्रेस है वो बेहतर हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि खाना पीना जो है उसका ख्याल रखना है और कोशिश ये करनी है कि आप लाइफ में नई चीज़ें, नए रिश्ते ढूंढने की कोशिश करें जो कि आपके लिए बेहतरी साबित कर सकते हैं। इस टॉपिक के मतलब अगर आपके कोई और कमेंट्स या सवालात हैं तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर अपने सवालात लिखिए और हम उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो मरहम के थ्रू वेबसाइट पे जाकर मेरी कंसल्टेशन ले सकते हैं और मेरी कंसल्टेशन जो क्लिनिक पर ऑनलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है।